नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट प्रवीण कौर अपने चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपसे कुंडली में राहु के बारे में डिस्कस करूंगी कि अगर किसी के लगन में राहु है तो राहु वहां पे क्या इम्पैक्ट डालता है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि राहु और केतु हैं क्या। राहु और केतु को हम छाया ग्रह मानते हैं, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये जिस प्लेनेट के साथ होते हैं, जिस भाव में होते हैं या किसी युति में होते हैं, तो ये उस प्लेनेट की क्वालिटी ऑब्जर्व कर लेते हैं। जब हम किसी की पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व करते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करते हैं। जब हम उन्होंने जिस हाउस में बैठे हैं, अगर उस प्लेनेट की उन्होंने क्वालिटी ऑब्जर्व कर ली है तो उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। लेकिन लगन में बैठा राहु उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी को और डेवलप करता है। वो कैसे? क्योंकि राहु वहां से उसको एम्बिशियस बनाता है। जब व्यक्ति एम्बिशियस हो जाता है तो वहां से वो अपने नेम फेम के बारे में सोचता है, अपनी वैल्यू के बारे में लोगों को बता रहा होता है। क्योंकि लगन क्या है? लगन हमारी पर्सनैलिटी है, हमारा ड्रेसअप है, हमारी वैल्यू है, हमारी एबिलिटी है। तो जैसा रोल हम प्ले करते हैं तो उसकी छवि लोगों तक पहुंचती है। तो राहु वहां से बैठ के आपको एम्बिशियस बनाता है लोग, क्योंकि एम्बिशियस होना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में कोई एम नहीं होगा तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो कुछ लोगों का मानना यह होता है कि राहु अगर लगन में है तो व्यक्ति सेल्फिश है। ऐसा नहीं होता। हाँ, सेल्फिश आप तब हो सकते हैं जब आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं और उसके लिए आप दूसरों के लिए हार्मफुल हैं, आप दूसरों को नुकसान पहुंचा के या दूसरों की एबिलिटी के द्वारा आप आगे बढ़ रहे हैं, तब उसे हम सेल्फिश कहते हैं। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों के रिलेटिव या कुछ ऐसे लोगों से जान पहचान होती है कि जो बहुत ही ऊंची पोस्ट पे होते हैं, अच्छे उस पे होते हैं पोस्ट पे, तो वो लोग उसका फायदा उठाते हैं। तो वो चीज वहां पे आपको सेल्फिश शो करती है। लेकिन अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए एम्बिशियस, उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो सेल्फिश में काउंट नहीं होता है। हर ऐसे लोगों को लाइफ में सक्सेस की बहुत भूख होती है। क्योंकि केतु जहां पे सिचुएटेड होता है वहां से वो जर्नी फिनिश हो चुकी होती है। राहु जहां से है वहां से उसका प्रेजेंट शो होता है। ऐसे व्यक्ति ने पिछले जन्म में अपने बारे में ना सोच के लोगों के बारे में सोचा होता है, तो उसकी ये डिजायर इनकम्प्लीट रह जाती है कि मैंने अपने बारे में तो सोचा ही नहीं। तो परमात्मा उसको दोबारा ये मौका देता है कि जाओ इस जर्नी को भी कंप्लीट करो। तो फिर वो व्यक्ति वहां लगन में राहु वहां पे उसके एम्बिशंस को शो करता है, ताकि इस व्यक्ति को अपनी पर्सनैलिटी, अपने हाव भाव के द्वारा, अपने किसी भी, चाहे वो अपनी एजुकेशन के द्वारा, चाहे वो अपनी पर्सनैलिटी के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा सामने वाले पे अपनी छवि छोड़ता जरूर है। वो जहां पे होता है लोगों को दिखाता है कि भाई देखो, मैं तुम सबसे डिफरेंट हूँ, तुम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, यानी कि मैं तुम सबसे डिफरेंट हूँ, कुछ अच्छा है मुझ में तुम सबसे। उसके बाद वो फिफ्थ हाउस पे इसकी एक्सेप्ट जाती है। राहु लगन से फिफ्थ हाउस को जब देखता है, हमें फिफ्थ हाउस हमारा क्या है? फिफ्थ हाउस हमारी एजुकेशन है, हमारी चिल्ड्रन है, और हमारी लव अफेयर है, हमारा बिजनेस है, और हमारी क्रिएटिविटी है, और हमारी स्पिरिचुअलिटी भी वहीं से होती है। फिफ्थ हाउस हमारा पिछले जन्म का पारक है, जो हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल है, वो फिफ्थ हाउस है। अब फिफ्थ हाउस में बैठे हुए, अब फिफ्थ हाउस में मान लीजिए आपकी कोई उस समय आपकी कोई दशा, महादशा चल रही है फिफ्थ हाउस की, अंतरदशा आ गई है इस तरह की राहु, तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति को वो जो फिफ्थ हाउस से रिलेटिव चीजें हैं वो लाइफ में अचीव करेगा। हो सकता है आपका लव अफेयर बहुत अच्छा चले उस समय, अगर आपकी वो टाइम आया हो, तो आपने कोई एजुकेशन कंप्लीट की हो, आपने क्रिएटिविटी को, आप अच्छे डांसर भी हो सकते हैं उस टाइम पे, आप मीडिया लाइन में भी जा सकते हैं। डिपेंड ऑन द सिचुएशन, प्लेनेट कि उस हाउस का प्लेनेट कौन है, आपका फ्रेंड है कि आपका एनिमी है। उसके बाद वो सेवेंथ हाउस को देखता है। सेवेंथ हाउस में केतु है। केतु क्या है? केतु डिटैचमेंट है, स्पिरिचुअलिटी है। राहु एम्बिशियस है। तो जब राहु अब सेवेंथ हाउस को देखता है, वहां पे केतु है, तो एक दूसरे हस्बैंड वाइफ है, लाइफ पार्टनर है, बिजनेस है वहां से। तो क्या होता है कि केतु अपना वहां से, अगर आपका मैरिज लाइफ आप कहीं देखते हैं कि दिखती तो बहुत हैप्पी है, लेकिन एक थोड़ा सा डिटैचमेंट शो होता है।
क्योंकि राहु एम्बिशियस है। हो सकता है उनका लाइफ पार्टनर बहुत ही स्पिरिचुअल हो। मान लीजिए कि मैं हूँ, मेरा लाइफ पार्टनर बहुत ही स्पिरिचुअल है और मैं एम्बिशियस हूँ, तो दोनों की सोच, चाहे कितना भी हम दोनों के बीच में प्यार हो, लेकिन कहीं ना कहीं सोच में डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। और हो सकता है कि जैसे ऐसे लोगों का कहीं बाहर लव अफेयर भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंड ऑन द सिचुएशन। मैंने कहा ना कि दशा महादशा पे भी डिपेंड करता है कि आपके टाइम लाइफ में वो टाइम आया है कि नहीं आया है। फिर राहु 9th हाउस को देखता है। 9th हाउस आपका पिता है, आपका गुरु है, आपकी डेस्टिनी है। जब राहु वहां से अपने 9th हाउस को देख रहा है तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति को कोई हायर एजुकेशन की डिजायर्स हो, लेकिन वो चाहते हुए भी उस हाई एजुकेशन को अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि वहां पे एक्सपीरियंस है। आपको राहु वहां पे क्या देता है कि वहां पे आपको एक्सपीरियंस दिखाता है। राहु 9th हाउस से रिलेटेड चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, वो अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे आपका रिसर्च शो हो रहा है, वहां पे एक जर्नी स्टार्ट हो रही है। राहु एम्बिशियस है, उसे अपनी लाइफ में बहुत सी चीजों की डिजायर्स होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि हम जो चीज चाहें वो हमें मिले। लेकिन जब तक आप घर से निकलेंगे नहीं कुछ सीखने के लिए, तो आपको पता कैसे चलेगा ये चीज अच्छी है या बुरी है। क्योंकि जब हम कुछ लाइफ में कुछ पाने की चाहत में निकलते हैं तो कुछ अच्छी चीजें भी मिलती हैं, कुछ बुरी चीजें भी। लेकिन अगर हम इस डर से बैठ जाएं कि हमें ये चीज हमारे लिए सही नहीं है, ये चीज हमारे लिए गलत है, तो हम लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। देखिए, एम्बिशियस होना गलत नहीं होता, लेकिन किसी को हार्मफुल मत बनाइए कि अपनी लाइफ में कुछ भी जर्नी, आप कुछ भी अचीव या अपनी लाइफ में कहीं भी एस्टैब्लिश होना चाहते हैं, तो किसी को हार्मफुल बन के कभी भी मत आगे बढ़िए, क्योंकि वो सक्सेस थोड़े टाइम की होती है। एक आपकी जो छवि है वो हमेशा रहती है इंसान के लिए। इसलिए लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कीजिए, लेकिन अपनी छवि को खराब मत कीजिए। नमस्कार, जय माता।